आत्म नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, मेरे वीडियोस उन टॉपिक्स पर आधारित होते हैं जिनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा प्रश्न लोग पूछते हैं। तो आजकल जो एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि मैम, हमने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं और वो जो पैसे हैं वो लोग हमें लौटा नहीं रहे हैं, मतलब डिले हो रहा है पैसे रिटर्न देने में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले मैं ये बता दूँ कि जब भी आपके पास पैसा अच्छे अमाउंट में आता है, क्योंकि पैसे आने का एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक टाइम होता है। हर वक्त हमारे पास मनी फ़्लो उतना अच्छा नहीं होता या उस कंसिस्टेंसी में पैसे नहीं आते। लेकिन जब पैसे आपके पास आ रहे हैं तो पैसे का सबसे पहली चीज़ सदुपयोग करेंगे। जितना हो सके आप सोच समझ के उसको खर्च करेंगे, क्योंकि पैसे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लक्ष्मी चंचला है, उन्हें कहते हैं कि चंचला है लक्ष्मी, आपके पास हमेशा रुकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन लक्ष्मी को अगर आप अपने जीवन में हमेशा रोके रखना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि आप उसकी इज़्ज़त करें। जब भी आपके पास पैसे आते हैं उसका सही उपयोग करें, उसको ऐसे व्यर्थ ना करें, ठीक है। और जहाँ तक रहा सवाल किसी को हेल्प करने का, हम सभी लोग ये सोचते हैं कि चलो हमारे पास पैसे हैं तो किसी को चाहिए तो हम हेल्प कर देते हैं। आप हेल्प तो बहुत अच्छे मन से करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड पैसों को लेके क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि पैसा तो क्या है, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है, या पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। ऐसे निराधार शब्द, पैसे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं दिखाना, ऐसे कहने से आप लक्ष्मी का स्ट्रेट जो है अपमान कर रहे हैं। और लक्ष्मी वहाँ कभी भी नहीं टिकती जहाँ पे लोग उसका अपमान करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पैसे से बड़ा जो होता है रिश्ते होते हैं, प्रेम होता है। मैं कहूँ, मेरे समझ जहाँ तक है, जहाँ तक मैंने पैसों की एनर्जी को समझा है दोस्तों, पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, पैसा सबसे बड़ा रुपया। इसका मतलब क्या है ना दोस्तों, अगर आपके जेब में 10 रुपया नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में जाते हैं, आपकी वैल्यू ज़ीरो है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके रिश्तेदार भी आपसे तभी ही अच्छे रिलेशन्स बना के रखते हैं जब आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप उनके घर गए तो उन्हें सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि आप कहीं उनसे मांगने तो नहीं आए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास जब भी पैसा आता है तो अपनी मनस्थिति ठीक रखिए, पैसे के प्रति आदर भावना रखिए, पैसे को बहुत इज्जत दीजिए, क्योंकि वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो अब क्या होता है ना, जब आप किसी को पैसे दिए हो, याद कीजिए कि उस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। अगर बहुत पुरानी बात है, अगर आपको याद नहीं है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि पैसे किस तरह से आपके उस व्यक्ति से आप रिकवर कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ मैंने जो आपको बताया कि पैसे का निरादर कभी मत कीजिए, और पैसे के प्रति ऐसे शब्द ना बोले जिससे पैसे का अपमान हो। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं उस व्यक्ति को गालियाँ देना पहले तो छोड़ दो। हम हमेशा भला बुरा कहते हैं कि लेते वक्त तो बहुत अच्छे से प्रेम से लेकर गया या लेकर गई, अब देने का समय आया तो उसके पैसे नहीं निकल रहे हैं या जो भी है, तो सामने वाले को हम अक्सर जो है अपशब्द कहते हैं, भला बुरा कहते हैं। ये नहीं कहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तीसरी चीज़, आपको यूनिवर्स से हमेशा ये मैनिफेस्टेशन करनी है कि फॉर XYZ जो भी व्यक्ति आपको पैसा देने वाला है, आप उसके बारे में अच्छा सोचिए और ऐसे बोलिए कि उसके पास पर्याप्त रूप में पैसे आए जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो, और जो बच जाए वो उसको मन हो, उसकी इच्छा हो कि वो मुझे दे दे, मेरा कर्ज़ा चुका दे। इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। चौथी चीज़ क्या करनी है, आपको आप कहीं पर भी खुले प्लेस में खड़े हैं या आपके घर के बालकनी में खड़े या खिड़की पे खड़े, जहाँ से आपको खुला आसमान दिखाई देता है, वहाँ जाके आपको यूनिवर्स से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे यूनिवर्स, हे जो भी ये डिवाइन एनर्जीज़ है, मैं अपने जो भी मैंने अपशब्द कहे होंगे पैसों को लेकर के, या उस वक्त उस व्यक्ति को देते हुए मेरा जो भी स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और मैं
मेरे उस पैसे से मैं निवेदन करता हूँ कि वो मेरे पास तुरंत वापस आ जाए। आप उस पैसे को मेरे पास वापस लाने के रास्ते उस व्यक्ति के जीवन में खोल दीजिए। जितना ज़्यादा आप उस व्यक्ति को ब्लेस करोगे, जितना ज़्यादा आप उस व्यक्ति के लिए ये सोचोगे कि तुरंत उसके पास इतने पर्याप्त पैसे आए कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो और उसमें से बचे, उसकी नीयत हो कि वो मुझे दे, और जितना ज़्यादा आप उसके लिए ऐसी भावना क्रिएट करोगे फ्रेंड्स, मैं 100% ये कह सकती हूँ कि आपके कहीं पे भी रुके हुए पैसे हैं वो वापस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे भी प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो लोग मुझसे क्रेडिट मांगते हैं कि मैम हम आपको 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देंगे, तो मैं उन लोगों को जब तक मेरे पैसे नहीं आते तब तक मैं ब्लेस करते रहती हूँ कि इनके पास पर्याप्त पैसे आए जिससे इनकी ज़रूरत पूरी हो, और तुरंत मेरी भी जो इनको रकम देनी है वो भी ये लोग मुझे दे दें, इनके हृदय में वो भावना आए। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जब जब मैंने ऐसे सोचा है, मेरे उधारी में का थोड़ा सा अमाउंट मेरे अकाउंट में तुरंत विदिन सेकेंड्स भी कभी कभी ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कल की ही बात है, मैंने ऐसे ब्लेस किया उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने कल के कल मेरे अकाउंट में उसी वक्त मैंने ब्लेस किया और उसके 10 सेकंड के बाद 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। तो इस तरह से तो जिन्होंने आपके पैसे देने, सबसे पहली बात उनको कर्ज ना करें। आशा करती हूँ ये वाली टेक्निक आप यूज़ करोगे और आज के बाद जब भी आपके पास पैसे आएंगे उसको बहुत ही संभाल के आप रखिए। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो किसी को देने के बजाय आप उसी को अपने लिए संजो कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आत्मा नमस्ते।